हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स लॉजिक के क्वेश्चंस देखे थे। लॉजिक चैप्टर चालू था हमारा, बट कुछ स्टूडेंट्स बहुत फ्लुएंटली सॉल्व कर रहे हैं लॉजिक को, जिन्होंने समझा है उसके बारे में। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे मिसलेनियस के, वो भी मैंने एज असाइनमेंट दे दिए स्टूडेंट्स, बट आपको उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो डाउट सेशन रखेंगे एक लेक्चर पूरा, उसमें हम जो आपको जो भी डाउट्स होंगे, मल्टीपल चॉइस हो, मिसलेनियस के क्वेश्चंस हो या किसी कंसेप्ट में हो, वो सब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब जो चैप्टर चालू हो रहा है, इसको ये जो चैप्टर है इसमें एक्सरसाइज तो कम है, 2 ही एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस भी लगभग कम ही समझिए। बट स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ये कंसेप्चुअल का चैप्टर है, इसमें कंसेप्ट बहुत सारा है। कंसेप्ट इन द सेंस कि इस चैप्टर का नाम ही, अब आप देख लीजिए, नाम इसका है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट्स, लाइन का इक्वेशन के बारे में तुमने बहुत पढ़ा है। कोई भी लीनियर इक्वेशन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है लाइन को। अब लीनियर इक्वेशन भी हमको पता है। लीनियर इक्वेशन इन द सेंस ax + by + c = 0। ये लीनियर इक्वेशन हुआ। ax + by + c = 0। इसमें a और b दोनों एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकते, कोई एक ज़ीरो हो सकता है। ठीक है। और a b c, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में इसके द इक्वेशन ax + by + c = 0, where a, b, c belongs to real number। एंड एक बात नोट करनी है कि a and b are not 0 simultaneously। तो a और b दोनों एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट्स, ये भी रिप्रेजेंट करता है ax + by + c = 0। ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है? लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन एक्स वाई प्लेन। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स, जो सेकेंड थिंग है हमको पता होना चाहिए, y = mx + c, ऑल्सो इक्वेशन ऑफ लाइन passing through y-intercept c। तो y = mx + c, ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है स्टूडेंट्स, जो कि पास होता है कहाँ से? y-intercept c से। और m आपको पता है, m क्या है? स्लोप है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, y = mx, c का वैल्यू 0। इट इज़ ऑल्सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ओरिजिन से पास होता है स्टूडेंट्स। तो थ्रू भूल के लिखना, मैं तो एरो लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अब स्टूडेंट्स, ये तो जो मैंने तीनों टर्म एक्सप्लेन किया, ये तो स्ट्रेट लाइन है, बट यहाँ पे पेयर लिखा है, पेयर। तो अब जब भी बात होगी स्टूडेंट ना, तो हम लोग वहाँ पे 2 लाइन एक साथ कैसे कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या देंगे, उनके पीछे का कंसेप्ट क्या है,
इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। यानी एक साथ दो लाइनों के बारे में पढ़ेंगे और दोनों के दोनों लाइन क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन होंगे। तो दोनों के दोनों लाइन स्टूडेंट्स वो ये ऐसा हो सकता है, इसको बोल सकते हैं ax1 प्लस by1 प्लस c1 सॉरी ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हो सकता है। या ये बोल सकते हैं ax2 प्लस by2 प्लस c इज इक्वल टू 0, ये दूसरा है। तो दोनों लाइन कंबाइन होकर क्या देंगे, या बोल सकते हैं हम लोग y1 इज इक्वल टू mx1 प्लस c, y2 mx2 प्लस c, ये दोनों कंबाइन होकर क्या देंगे, y1 इज इक्वल टू mx1, y2 इज इक्वल टू mx2, ये दोनों कंबाइन होकर क्या देंगे। तो अब स्टूडेंट ने हमको कंबाइन जो लाइंस है उनका कंबाइन इक्वेशन पढ़ना है, उसका क्या पढ़ना है, कंबाइन इक्वेशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये जो बेसिक लाइंस के इक्वेशन है मैंने लिखे, अब हम इसके बाद लिखते हैं स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट है हमारा कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। स्टूडेंट्स स्ट्रेट लाइन आप 11 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ स्ट्रेट लाइन था, यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है यानी कंबाइन इक्वेशन है। तो प्लीज़ ध्यान से हर एक कंसेप्ट को समझना आपको, क्योंकि फिर से बोल रहा हूँ कि पूरा चैप्टर कंसेप्चुअल है, ठीक है। फॉर्मूला बहुत कम मिलेगा, लेकिन कंसेप्ट अगर आपको पता रहेगा तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला बहुत कम इन द सेंस फॉर्मूला है लेकिन बहुत कम है। तो कंबाइंड इक्वेशन, तो स्टूडेंट जो मैं लिख रहा हूँ ध्यान से देखना आपको, एन इक्वेशन विच रिप्रेजेंट two lines is called the combined equation, is called combined equation of lines, combined equation of lines। अगर ऐसा इक्वेशन जो एक साथ दो लाइनों को रिप्रेजेंट करे उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो कैसे होंगे दो लाइन, तो लेट u इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड v इज इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2। ये दो इक्वेशन है, u इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1, v इज इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2। तो इक्वेशन मतलब क्या होता है, इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होता है, इक्वेशन का डेफिनेशन होता है कि एक साइड ज़ीरो होना चाहिए। तो इक्वेशन u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ लाइन। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या समझा आपने, u इज इक्वल टू 0 मतलब u का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, यानी ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। v का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको कंबाइन इक्वेशन के बारे में बता दिया। कंबाइन इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होता है कि ऐसा इक्वेशन जो एक साथ दो लाइनों को रिप्रेजेंट करे। तो देयरफॉर स्टूडेंट्स कंबाइन इक्वेशन क्या होगा, कंबाइंड
इक्वेशन ऑफ लाइन इज u इंटू वी इज इक्वल टू ज़ीरो, u इंटू वी इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी u और v का अगर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर दें तो हमको एक कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगा, दो लाइनों का एक इक्वेशन मिल जाएगा। उसको हम क्या कहेंगे, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। उसको हम क्या कहेंगे, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो u का मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2। तो स्टूडेंट्स उस लाइन को भी फाइंड कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या, देयरफॉर यहाँ पे जो कंसेप्ट में स्टूडेंट्स इंटरप्रेट कर रहा हूँ ना, ये आपके टेक्स्ट बुक में बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। तो प्लीज़ केयरफुली सब चीज़ें लिखना है, आपको नोट्स बनाना। तो a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू ज़ीरो। u और v की जगह पे वैल्यू बट सब्स्टिट्यूट कर दिया स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स से, देयरफॉर क्या हो जाएगा ये, अब अगर a1x का मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा, a1x का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a1b2y इंटू एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a1c2x प्लस b1 का करेंगे तो क्या मिल जाएगा, a2b1xy प्लस b1b2y स्क्वायर, यहाँ पे ये x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b1c2y, c1 का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा, c1a2x प्लस c1b2y प्लस c1c2 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, इसके बाद तो a1 वाला टर्म, स्क्वायर वाला टर्म एक साथ रखते हैं, a1 a2 x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कहाँ एक्स वाई है। यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स वाई है स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा, प्लस a1b2 प्लस a2b1 x इंटू वाई। अब इसका स्टूडेंट्स एक्स वाले टर्म देखते हैं, एक्स कहाँ पे है, प्लस a1c2, यहाँ पे a1c2 और उसके बाद कहाँ पे c1, a1c2 है और c1a2, तो प्लस c1a2 इंटू एक्स प्लस वाई वाले टर्म देखते हैं स्टूडेंट्स। आप वाई वाले टर्म कहाँ पे, b1c2 प्लस c1b2 इंटू वाई। इसके बाद स्टूडेंट्स इसके बाद टर्म देखते हैं इसके, y का हो गया, y के बाद किसका, y के बाद वाई स्क्वायर का टर्म क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस b1b2y स्क्वायर प्लस, अब एक चीज़ आएगा स्टूडेंट्स का कांस्टेंट, तो क्या मिल जाएगा, c1c2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स से जो बड़ा सा इक्वेशन मिला ना, आप देख रहे हो ना, ये दोनों लाइनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों लाइनों को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन मिला, दिस इज़ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अब स्टूडेंट्स मैं आपको जो सरल भाषा में समझ में आएगा वो बता रहा हूँ कि दो इक्वेशन दिया रहेगा लाइन का, स्ट्रेट लाइन का, उसको जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। दो इक्वेशन ऑफ लाइन दिया रहेगा, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हो एक दूसरे में तो आपको क्या मिल जाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स। देन इसके बाद स्टूडेंट्स जहाँ पे बात स्टूडेंट्स
कंसेप्ट की आती है तो वहाँ पे थ्योरम ना हो तो कैसे चलेगा। तो आपके इस चैप्टर का पहला थ्योरम स्टूडेंट्स जो स्टार्ट हो रहा है, थ्योरम 1, ठीक है स्टूडेंट्स, थ्योरम फर्स्ट है। तो थ्योरम 1 है स्टूडेंट, द इक्वेशन u इंटू वी इज इक्वल टू 0। u का वैल्यू हमको पता है स्टूडेंट्स, क्या है u का वैल्यू, a1x प्लस b1y प्लस c1। तो चीज़ें याद रखनी है आपको। v इज इक्वल टू क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। u इंटू वी इज इक्वल टू 0 represents the combined equation of lines u is equal to 0 and v is equal to 0। तो स्टूडेंट्स अब हमको ये प्रूव करना है कि जो u इंटू वी है, u इंटू वी इज इक्वल टू 0, ये कंबाइंड इक्वेशन है किसका, u इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू 0 का। ये हमको प्रूव करना है। हमको क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, हमको प्रूव करना है कि u इंटू वी इज इक्वल टू 0 जो दिया है वो कंबाइंड इक्वेशन है कौन कौन से लाइन का, पहली लाइन है u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0, इन दोनों लाइन का ये कंबाइंड इक्वेशन है, ऐसा हमको प्रूव करना है। नाउ स्टूडेंट्स प्रूव करते हैं। तो प्रूफ में कंसीडर, और एक बात स्टूडेंट्स, ये जो आप पढ़ रहे हो ना, इस बुक का नाम अगर आप अच्छे से देखें, यदि आप इस बुक का नाम देखें अच्छे से, बुक का फर्स्ट जो पेज है, बुक का अगर फर्स्ट पेज अगर आप देखें ध्यान से, तो इस बुक का में जो टर्म है वो है कैलकुलस। ठीक है स्टूडेंट्स, वो क्या है, वो सब है कैलकुलस। और कैलकुलस में स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। रिप्रेजेंटेशन मीन्स लिखना, आप जो चीज़ें लिख रहे हैं क्या उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं क्या। अगर आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपका मार्क्स बिल्कुल नहीं कटता, लेकिन अगर आप उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे मीन्स आपको वर्डिंग्स का यूज़ बहुत करना है स्टूडेंट्स। जैसे वर्ड्स प्रॉब्लम में आप लिखते थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी वर्ड्स का यूज़ बहुत करना है। इसलिए तो आपके इस मैथ्स 1 में लॉजिक चैप्टर इन्वॉल्व किया गया है, जिससे कि आपको पता चले कि मीन्स स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, इस टाइप से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। आप क्या लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, वो जो लिख रहे हो उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हो क्या, अगली लाइन में पता चल रहा है क्या कि जो आपने ऊपर लिखा हाँ उसका यही मतलब है, वो यही चीज़ है। इस टाइप से जो टर्म्स है, ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर वे से लिखनी होगी और समझनी होगी। ठीक है, मैथ्स 2 में थोड़ा सा एरर, मैथ्स 2 में यही फ़ायदा है कि थोड़ा सा अगर एरर आ गया तो चलता है। मैथ्स 2 में अगर थोड़ा सा एरर आ गया यहाँ वहाँ तो चलता है, क्योंकि वो अप्लाइड मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे कोई स्टेप्स हो गया तो ये समझ में आता है कि हाँ इसका डेरिवेटिव यहाँ पे किया है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे किया है, इस टाइप से। बट इसमें सब चीज़ें प्रॉपर वे से ही होनी चाहिए, क्योंकि ये कैलकुलस पार्ट है स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ राइटिंग स्किल जो है कैलकुलस यानी मैथ्स 1 में आपको बनाए रखना है और अच्छे से रिप्रेजेंट करना सब चीज़ों को। तो प्रूफ में स्टूडेंट कंसीडर द lines represented by u is equal to 0 and v is equal to 0। अब u is equal to 0 मीन्स इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर a1x प्लस b1y प्लस c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना है। ये एक मैंने लाइन बना दिया u इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया p ऑफ x1, y1। ये आपकी दूसरी लाइन हो गई v इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया q ऑफ x2, y2। स्टूडेंट्स तो ये दोनों लाइनें बना ली मैंने। अब यहाँ पे ध्यान से देखना स्टूडेंट्स कर क्या रहा है। तो कंसीडर कर लिया u इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू 0, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो जो स्टेटमेंट में दिया था अभी तक वही लिखा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा अप्रोच आएगा, लेट p ऑफ x1, y1 be a point on the line u is equal to 0। तो p ऑफ x1, y1 इस लाइन पे है, u इज इक्वल टू 0 पे, ये इसका एक पॉइंट है। इसका मतलब स्टूडेंट्स x1, y1 satisfy the equation a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ऑब्वियस है स्टूडेंट्स, u इज इक्वल टू 0 इस लाइन पे एक पॉइंट है x1, y1। तो ये जो पॉइंट है इस लाइन पे, इसका मतलब इस लाइन में इस वैल्यू को पुट करने के बाद हमको 0 मिल जाएगा। तो x1, y1 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज़ कंसेप्ट वाइज ध्यान से सुनना है, ध्यान से जाना है आपको। तो देयरफॉर स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा हमको, ये इक्वेशन बदल जाएगा। x1, y1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स देखिए x1, y1 जो है, x1, y1 ये u के लाइन u इज इक्वल टू 0 का एक पॉइंट है। तो इसलिए x1, y1 जो है u इज इक्वल टू 0 जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये x1, y1 इस u इंटू वी भी क्या है, कंबाइंड इक्वेशन है ना, इसका मतलब ये लाइन भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो अगर ये इसको भी सेटिस्फाई कर दे तो हम ये कह सकते हैं कि u इंटू वी क्या है, इन दोनों लाइनों का कंबाइंड इक्वेशन है। तो टू शो दैट x1, y1 satisfy the equation u इंटू वी इज इक्वल टू 0। अगर हमने शो कर दिया x1, y1 u इंटू वी इज इक्वल टू 0 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब x1, y1 मतलब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर इसकी वैल्यू 0 मिल गई तो इसका मतलब u इंटू वी इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये जो x1, y1 पॉइंट है, x1, y1 जो पॉइंट है वो लाइन u इक्वल टू 0 पे है, ठीक है। बट यही सेम पॉइंट इस u इंटू वी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब u इंटू वी जो लाइन मिला है मुझे, ये पॉइंट उस पर भी है, ये पॉइंट उस पर भी है। इसका मतलब ये अपने आप कंबाइंड इक्वेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1 इंटू a2x1 प्लस b2y1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सॉरी, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये तो शो करना है हमको। अब स्टूडेंट्स क्या किया मैंने, u का जो इक्वेशन था, u का इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1। तो x की जगह पे x1 पुट कर दिया और y की जगह पे y1। तो क्या मिल गया स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1। देन v इज इक्वल टू क्या था, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो x की जगह पे x1 पुट कर दिया और y की जगह पे y1। तो a2x1 प्लस b2y1 प्लस c2। अब स्टूडेंट ध्यान से देखना,
x1 y1 किस पे है, u इज इक्वल टू 0 इस लाइन पे है, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब क्या मिल गया मुझे, a1 x1 प्लस b1y1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0, यानी इसका वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 0 है। तो इज इक्वल टू 0 इंटू a2x1 प्लस b2y1 प्लस c2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, 0। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या मिल गया हमको मिल गया कि u इंटू इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, देयरफॉर x1y1 satisfy the equation u इंटू v इज इक्वल टू 0। तो x1y1 ये इक्वेशन u इंटू वी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब स्टूडेंट्स आपको दोबारा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए सेम ये जो लाइनें मैंने लिखी ना, यही सेम लाइन v इक्वल टू 0 पे एक पॉइंट ले लेते हैं q x2 y2। अब v इज इक्वल टू 0 मतलब कौन सा लाइन, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, उस पर एक पॉइंट ले लिया x2 y2। अब ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब ये x2 y2 जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा सेम। तो यहाँ पे जो a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0 मिला, आपको क्या मिलेगा, a2x2 प्लस b2y2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अगर v इज इक्वल टू 0 लाइन पे पॉइंट है, लाइन पे ये पॉइंट है, ठीक है, तो u इंटू वी, तो ये जो पॉइंट है इस u इंटू वी को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि u इंटू वी क्या है, कंबाइंड इक्वेशन है, क्या है, कंबाइंड इक्वेशन है। तो आप सिमिलरली, तो स्टूडेंट्स ये दोबारा काम नहीं करना आपको, इसलिए मैंने डायग्राम बनाया दोनों लाइनों के लिए, आपको डायरेक्टली सिमिलरली करके लिखना है। तो इसका मतलब क्या है, दिस प्रूव्स, ये क्या प्रूव करता है, दिस प्रूव्स every point on the line u equals to 0 satisfy the equation u into v is equal to 0। तो ये प्रूव करता है कि u इज इक्वल टू 0, ये जो लाइन है इस पर जितने भी कोई भी पॉइंट ले लो आप, वो u इंटू वी इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेगा। इसके बाद कुछ करना है नहीं स्टूडेंट, इसके बाद लिखना है सिमिलरली किसके लिए, पॉइंट q के लिए, सिमिलरली किसके लिए, पॉइंट q के लिए। सिमिलरली वी कैन प्रूव that every point on the line u equals to 0, every point on the line v is equal to 0 satisfying the equation u into v is equal to 0, u into v is equal to 0। नाउ स्टूडेंट्स अब देखिए u का हर एक पॉइंट u इंटू वी को सेटिस्फाई कर रहा है, v का हर एक पॉइंट u इंटू वी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक इन जनरल पॉइंट लेता है, इन जनरल पॉइंट लेंगे। तो इन जनरल पॉइंट में स्टूडेंट्स अभी प्रूफ ख़त्म नहीं हुआ है, एक इन जनरल पॉइंट ले लिया स्टूडेंट्स। Now let r of x dash comma y dash be any point which
satisfy the equation u इंटू वी इज इक्वल टू 0। एक पॉइंट ले लिए स्टूडेंट्स आर ऑफ एक्स डैश कॉमा वाई डैश जो इस u इंटू वी इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो, तो a1 एक्स डैश हो जाएगा प्लस b1 वाई डैश प्लस c1 इंटू a2 एक्स डैश प्लस b2 वाई डैश प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन दो इक्वेशन है स्टूडेंट, दो लीनियर इक्वेशन है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब a1 एक्स डैश प्लस b1 वाई डैश प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2 एक्स डैश प्लस b2 वाई डैश प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये निकलता है। नाउ ये क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ u दिस टर्म स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 0 एट एक्स डैश कॉमा वाई डैश, एक्स डैश कॉमा वाई डैश। और ये क्या है स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ v इक्वल टू 0 एट एक्स डैश कॉमा वाई डैश। दोनों इक्वेशन है। u इक्वल टू 0 का u के लिए किस पॉइंट पे एक्स डैश और वाई डैश पे इक्वेशन है और किस पॉइंट पे है एक्स डैश और वाई डैश पे। तो स्टूडेंट्स ये कोर पॉइंट है जो कि बुक वगैरह में लिखा नहीं है, मैंने यहाँ पे एरो करके लिखा है। ध्यान से आप भी इसको पेंसिल वगैरह से लिख सकते हैं, ठीक है, पेंसिल वगैरह से। अदरवाइज़ इसके बाद डायरेक्टली ये जो लाइन है इसके बाद थ्योरम की लाइन आएगी, क्या होगा, देयरफॉर आर ऑफ एक्स डैश वाई डैश लाइज ऑन द लाइन u इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले थ्योरम की स्टार्टिंग में हमने u का कोई भी पॉइंट u इंटू वी को सेटिस्फाई करता है ये प्रूव किया। उसके सिमिलरली करके बोला कि v का भी कोई भी पॉइंट u इंटू वी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने एक इन जनरल पॉइंट लिया, किसका, u इंटू वी का। अब उसको हमने शो कर दिया कि ये u को भी सेटिस्फाई करता है और v को भी सेटिस्फाई करता है, दोनों तरफ से प्रूव हो गया। इसका मतलब स्टूडेंट्स, इसका मतलब देयरफॉर एवरी पॉइंट्स which satisfy the equation u into v is equal to 0 lies on the line u equal to 0 और v equal to 0। Therefore u into v represent u into v is equal to 0। Therefore स्टूडेंट्स का मतलब होता है तो एवरी पॉइंट विच सेटिस्फाई द इक्वेशन u इंटू वी इक्वल टू 0 लाइज ऑन द लाइन u इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि u इंटू वी का कोई भी पॉइंट अगर आप ले लीजिए वो u इज इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करता है, या ये कह सकते हैं कि u इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू 0 का कोई भी पॉइंट लीजिए वो u इंटू वी को सेटिस्फाई कर रहा है। स्टूडेंट्स ये जो थ्योरम था इफ़ एंड ओनली इफ में भी बन सकता था, बट बनाया नहीं गया क्योंकि दोनों तरफ से ट्रू है, दोनों तरफ से सही प्रूव होगा। तो therefore u into v equals to 0 represents the combined equation of line u equals to 0 and v equals to 0। तो ये रिप्रेजेंट करता है u इंटू वी इज इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स, कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन किसका, u इक्वल टू 0 का और v इक्वल टू 0 का। तो स्टूडेंट्स ये आपका पहला थ्योरम था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। आपने देखा कि वर्ड्स बहुत यूज़ किए गए और अब ये आपको वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स।
तो स्टूडेंट्स इस थ्योरम तक आज रुकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है डाइजेस्ट होने में यानी कंज्यूम करने में। तो आई होप सो बाकी का जो सेशन रिमेनिंग रहेगा स्टूडेंट्स, आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। तो बाकी नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स।